अब आगे कुछ देर बाद वासु और शलीन सबको जूते ढूंढते देख उनके मजे ले रहे थे। वासु ने महिका से कहा, दी वो लोग सोच भी नहीं सकते कि आपने जूते कहाँ रखे हैं। महिका ने सोचते हुए कहा, लेकिन मेजर साहब जरूर सोच सकते हैं। ये सुनकर शलीन और वासु एक दूसरे को देखने लगे। महिका उठकर वहां से जाने लगी और उसके पीछे वासु, शलीन भी। महिका सीधा मालिनी जी के पास गई। महिका ने उन्हें देखा तो मालिनी जी एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मही बेटा, मतलब मेरे पास अमित शोरब आए थे। उन्होंने मुझे ऐसा बातों में फंसाया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब आयान जूतियां से इतना कहकर वो चुप हो गई। लेकिन वासु का चेहरा लटक चुका था। महिका ने मालिनी जी से कहा, कोई बात नहीं, हम उन्हें वापस ढूंढ लेंगे। मालिनी जी ने कहा, मुझे माफ करना। मैं महिका ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ जूते ही हैं। मैं अभी के अभी मेजर रोनित के लिए वैसे ही नए मंगवा सकती हूँ, इसलिए मुझे परवाह नहीं। महिका की बात सुनकर मालिनी जी उसका चेहरा देखने लगी। वासु ने अपना मुंह फुलाते हुए मालिनी जी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लड़ेज के वालों की तरफ से हो, इसलिए आपने उन्हें जूते दे दिए। मालिनी जी हंसते हुए वासु से कहा, नहीं वासु बाबा, जो पहले मेरे पास आया मैं उसी की साइड थी और महिका बेटा पहले आई थी, लेकिन ना जाने उन्हें कैसे पता चल गया कि जूते मेरे पास हैं। वासु ने महिका से पूछा, दी अब क्या करें, अब उन्हें ढूंढना होगा। पता नहीं उनका दिमाग यहाँ तक कैसे पहुंचा कि हमने जूते उन्हीं की तरफ रखे हैं। महिका ने शलीन से कुछ कहा, जो इसे सुनकर वासु तो खुश हो गया, लेकिन मालिनी जी ने महिका से कहा, लेकिन मही, ये तो चीटिंग हुई ना। तुम कैमरों में देखकर ये पता नहीं कर सकती, तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मालिनी जी की बात सुनकर महिका रुक गई। शलीन ने कहा, दी आंटी सही कह रही हैं, हमें जूते चाहिए, लेकिन चीटिंग से नहीं। उन्हें यही लगेगा कि ये आपकी जगह है, इसका आप फायदा उठा रही हैं। महिका ने सोचते हुए कहा, ठीक है, फिर नए ही मंगवा लेते हैं। ये सुनकर सबने अपना सर पीट लिया। मालिनी जी महिका को समझाते हुए कहा, मई बेटा, इसमें तो कोई मजा नहीं आएगा। कुछ भी हो, आयान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जूते को पा लिया, तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। फासु ने परेशान हो हुए कहा, दी कुछ भी करो, लेकिन जल्दी ही हमें हारना नहीं है। महिका ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है, फिर जाओ ढूंढो। ये सुनकर वासु और शलीन जल्दी से भागे। मालिनी जी ने महिका से कहा, महिका बेटा, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। महिका मुस्कुरा दी। महिका ने कहा, मैं आपसे बाद में मिलती हूं। मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जाओ, हारना मत, मैं चाहती हूं इसमें तुम ही जीतो। महिका ने उन्हें देखते हुए कहा, आपने कह दिया, अब तो जितना ही पड़ी डीढ़िएगा। मालिनी जी ने हंसकर महिका के गाल पर हाथ फेर दिया। वही दूसरी तरफ वासु परेशानी से यहां वहां जूते ढूंढ रहा था और साथ ही शलीन भी। वो दोनों वैभव और युवराज से हेल्प लेना चाहते थे, लेकिन काफी बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे, जिस वजह से उनके पास शादी तक देखने का टाइम नहीं था, तो जूते चुराने का टाइम कहां से मिलता। सारी तैयारी दोनों ने अपने ही नजरों के सामने करवाई थी। वो दोनों बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ताहिरी की शादी में जरा सी भी कमी हो, इसलिए सब कुछ दोनों ने अपने हाथों में ले लिया था। फासु चेक कर ही रहा था कि उसे एक सिटी की आवाज सुनाई दी, जो मुश्किल से बज रही थी। फासु समझ गया था कि वो कौन है। उसने घूर कर संजू की तरफ देखा, जो सिटी बजाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक से बज नहीं रही थी। उसने ये कोशिश छोड़कर अकद्दर से अपने हाथों को बांधते हुए एक लंबी स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ मिस्टर वसुयंत सिंह, आप तो हारने वाले हैं, और ये क्यूट लड्डैचकी जिसे आप बच्ची बोलते हैं, वो जीतने वाली है। इतना कहकर वो वासु पर हंसकर वहां से चली गई और वासु गुस्से से लाल पीला हो गया। वो अब किसी से भी हारने के लिए तैयार था, लेकिन संजू से नहीं। वो वापस जूतियां खोजने में लग गया। वही दूसरी तरफ आयान आराम से बैठा हुआ था। तेज उसी के साथ था। आखिर अब वो बेफिक्र था, अब जूते उनके हवाले थे। तेज ने गुलाब जामुन खाते हुए आयान से कहा, क्या दिमाग पाया है तूने 1 सेकंड के अंदर? तूने महिका जी का दिमाग पार्च लिया। कुछ देर पहले बाकी सबने जब आयान को बताया कि उन्हें जूते कहीं नहीं मिले, तो आयान सोचने लगा। उसे सोचने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसने सीधा शोरब अमित से कहा कि वो सीधा मालिनी जी के पास जाएं, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ अब उससे ज्यादा महिका से प्यार करने लगी है, तो वो कभी उन्हें जूते नहीं लेने देंगी। और ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने बहुत आसानी से मालिनी का ध्यान भटका दिया और आयान ने वहां से जूते निकाल ली। आयान ने महिका की बातों को याद करते हुए कहा, अम्मा, अब वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी। तेज को तभी महिका आती हुई नजर आई, जिसे देखकर वो जल्दी से आयान से बोला, देख महिका जी आ रही है। पहले ही बता रहा हूं, कुछ वक्त के लिए भूल जा कि वो तेरा प्यार है। उनके लिए अपना खड़ूसपन बनाए रख, सिर्फ कुछ देर के लिए, नहीं तो हमारी गुद्दियां नाराज हो जाएगी। ये सुनकर आयान ने तेज को देखा। तेज ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, कठोर बनकर रह, हारना नहीं है। आयान ने कुछ नहीं कहा। महिका आयान के सामने आकर खड़ी हो गई।
तेज ने सोफे पर एक जगह पर हाथ मारते हुए उसे साफ करते हुए कहा, यहाँ बैठिए ना महिका जी, आप खड्डीडी कैसे हैं, यहाँ आइए। महिका ने तेज को खा जाने वाली नजरों से देखा क्योंकि तेज की आवाज चिढ़ाने वाली थी। महिका ने उसे इग्नोर करके मुस्कुराते हुए आयान को देखा। यह देखकर तेज ने आयान के कानों में कहा, यह लड़कियों की चाल है, अपनी मुस्कान से तुझे पिघलाना चाहती है। महिका ने उसकी बात सुन ली। उसने एक बार फिर तेज को घूर कर देखा, जिससे तेज यहां वहां देखने लगा। महिका आयान से बोली, मेजर साहब, आपने चीटिंग से ये जूते लिए हैं, आपने मालिनी आंटी को धोखा दिया। आयान ने कहा, मैंने माँ को धोखा नहीं दिया, बस तुमने बहुत कम सोचा, तुम्हें और ज्यादा सोचना चाहिए था। महिका ने आयान से सीधा कहा, मेजर साहब मुझे जूते दीजिए, आप जानते हैं मुझे हारना नहीं पसंद। आयान ने उसे देखते हुए कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी गुद्धिया को हारना नहीं है। महिका ने कहा, वासु को भी नहीं हारना, और मैं वासु को नाराज नहीं देख सकती। आयान ने कहा, और मैं अपनी गुद्धिया को उदास नहीं देख सकता। उनकी बात सुनकर तेज ने उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहा, दोनों बच्चों का नाम लेकर एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं, मजे खुद लेने हैं और नाम बच्चों का बदनाम किया जा रहा है। महिका ने आयान को देखते हुए कहा, मेजर साहब, क्या आप मुझे जूते देना नहीं चाहते? इतना कहकर उसने ना चाहते हुए भी मासूम सूरत बना ली और अपनी खूबसूरत आंखों से आयान को देखने लगी। ये देखकर तेज की आंखें बड्डी हो गईं। वही आयान को हंसी आ गई। उसने महिका को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है, लेकिन और खूबसूरत लग रही हो। आयान की बात सुनकर महिका के एक्सप्रेशन पहले जैसे हो गए। उसने आयान की आंखों में देखते हुए कहा, आप सच में मुझे जूते नहीं देना चाहते हैं? महिका की आंखें आयान को बहुत पसंद थीं, खास जब जब उन्हें खुशी, शरारत, सुकून और प्यार शामिल हो। वो उन्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता था। आयान ने मुस्कुराते हुए महिका की आंखों को देखते हुए कहा, ढूंढ लो तुम। महिका की आंखें बड्ढी हो गईं। उसने हल्की नाराजगी के साथ आयान को देखा, फिर उसके दिमाग में कुछ आया। उसने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, शायद आप ये भूल रहे हैं, 2 दिन बाद आपकी भी यही बारात आने वाली है। हो सकता है दुल्हन ही आपसे शादी ना करना चाहें। ये सुनकर तेज, जो गुलाब जामुन खा रहा था, वो उसके गले में फंस गया और आयान की स्माइल एक पल में गायब हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आंखें बेचैनी से भर गई थीं। यहां तक कि चेहरे पर सख्ती आ गई थी। तेज ने आयान को देखा। महिका ने आयान के चेहरे पर कठोरता को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप जल्दी से वहां से चली गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोबारा क्या कहें। तेज ने आयान को देखा और कहा, ओए दिल पर मत ले, तू उनकी बात नहीं मान रहा था ना, तो उन्होंने मजाक में कह दिया ताकि तू उन्हें जूतियां दे दे। उन्होंने ऐसा सिर्फ मजाक में कहा, जानता है ना तू। आयान ने बस अपना सर हिला दिया, लेकिन तेज जानता था कि आयान के लिए ये मजाक काफी तकलीफ देने वाला था। वही दूसरी तरफ शलीन वापस महिका के पास आया और कहा, दी जूते हमें कहीं नहीं मिले, क्या आपको कुछ पता लगा? महिका अब कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने शलीन को देखते हुए कहा, मान लो मिल ही गए। इतना कहकर महिका सीधा मंडप की तरफ बढ़ गई। मंडप के पास ही अमित और सौरभ थे। जब उन्होंने महिका को मंडप की तरफ आते हुए देखा तो सौरभ ने जल्दी से फोन करके आयान और तेज को इन्फॉर्म किया। वही तेज आयान ने जैसे ही ये सुना तो दोनों भी सीधा मंडप की तरफ बढ़ गए। महिका को देखकर ताहिरी खुश हो गई। महिका भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन वो सीधा रोनित के पास चली गई। रोनित महिका को देखकर समझ गया। महिका ने रोनित से कहा, मुझे जूते दीजिए। रोनित ने हंसकर बिना कुछ कहे एक तरफ इशारा कर दिया। महिका उस तरफ बढ़ गई। तब तक आयान और तेज भी वहां पहुंच चुके थे। सौरभ ने चिढ़ते हुए रोनित के पास जाकर कहा, भाई आपने उन्हें क्यों बताया? रोनित ने कहा, महिका जी से भी अब मेरा रिश्ता है, सिर्फ तुमसे नहीं। महिका ने जूते उठा लिए थे और उसी के सामने आकर आयान खड्डा हो गया था। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। महिका ने अपने हाथ में पकड़े जूते को देखकर आयान से कहा, आपको थोड़ा और ज्यादा सोचना चाहिए था। आयान के चेहरे पर अब भी सख्ती ही थी, जिसका कारण महिका अच्छे से जानती थी, लेकिन फिलहाल उसे जूते लेकर यहां से निकलना था। तेज ने चिल्लाते हुए कहा, ओए हमारी इज्जत का सवाल है। वासु ने भी चिल्लाते हुए महिका से कहा, दी हमें ही जितना है। तेज ने घूरकर वासु को देखा और वासु ने भी घूरकर तेज को देखा। आयान महिका की तरफ बढ़ा। ये देखकर महिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मेजर साहब मैं आपसे कंपटीशन नहीं करना चाहती। आयान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, फिर भी कर रही हो। आयान को अपनी तरफ आते हुए देखकर महिका पीछे मुद्दी और सीधा भागने लगी। ये देखकर आयान भी बिना वक्त गंवाए महिका के पीछे भागने लगा। महिका ने हिल्स पहन रखी थी, फिर भी उसकी स्पीड काफी तेज थी। वो दोनों भागते भागते एक रूम में पहुंच गए थे।
महिका ने अयान को देखने के लिए पीछे मुद्दी की हिल्स की वजह से उसका एक पैर मुड़ गया, जिस वजह से महिका गिरने लगी। वो गिरती उससे पहले ही अयान ने फौरन उसे पकड़ डीडीएच लिया। महिका ने जल्दबाजी में अयान की गले में अपनी बाहें लपेट दी थीं। अयान के हाथ महिका की कमर को कसकर पकड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। महिका को अब भी अयान की आंखों में बेचैनी नजर आ रही थी। महिका ने अयान से दूर होने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि अयान ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया। महिका अयान की आंखों में देख रही थी। महिका ने कहा, मेजर साहब, बर्ड वो अपनी बात पूरी कर पाती कि अयान ने उसके होठों पर एक उंगली रख दी, जिससे महिका कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। अयान ने महिका की आंखों में देखते हुए सख्ती से पूछा, जब तुमने क्या कहा था? महिका कुछ कहती कि अयान ने उसे और कसकर पकड़ डढ़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जानती हो ना हम दोनों ने कितना इंतजार किया है, फिर आखिर तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? महिका को अयान की आंखों में तकलीफ दिखाई देने लगी थी, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान थी। आखिर उसने मजाक ही किया था। महिका ने कहा, मेजर साहब, मैं तो सिर्फ मजाक। अयान उसकी बात को काटते हुए बोला, मजाक तुम्हारे लिए ये मजाक है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें अब मैं मिल गया हूं तो तुम ऐसे मजाक कर सकती हो या मुझसे दूर हो सकती हो। अयान के चेहरे पर तकलीफ देख महिका बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई और उसने अयान को कसकर पकड़ लिया। अयान की आंखें बंद हो गईं। कुछ पल बाद महिका ने अयान के सीने से लगे हुए ही मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब, आपका और मेरा इंतजार अभी तक पूरा नहीं हुआ है। महिका की यह बात सुनकर अयान की आंखें खुल गईं। उसे अपनी पीठ पर महिका की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस हुई। उसने महिका का सर सहलाते हुए कहा, अगर नहीं हुआ तो जल्दी ही होगा। महिका ने अयान को देखा और उसे एकटक देखने लगी। अयान को देखते देखते महिका अयान के करीब होने लगी। ये देखकर अयान ने जल्दी से हंसकर उसका सर वापस अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर महिका ने नाराजगी से अयान को देखा। अयान ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम थोड़ी और मेरे करीब हुई तो शायद मैं अब खुद पर काबू ना रख पाऊं, और ये सही जगह नहीं है। अयान की बात सुनकर महिका मुस्कुराने लगी। अयान ने प्यार से उसके माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया। अयान ने फिर महिका को छोड़ दिया। महिका ने अपने हाथ में पकड़े जूतों को देखकर अयान को देखते हुए कहा, आपको ये नहीं चाहिए। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है एक बार तुमने ही कहा था कि मेरी जीत तुम्हारी जीत है और मेरी हार भी तुम्हारी हार है, वैसे ही तुम्हारी जीत मेरी जीत है। अयान की बात सुनकर महिका मुस्कुराने लगी। वो जूतियों को लेकर वहां से जाने लगी कि वो बीच में रुककर पीछे मुद्दा कर अयान को देखते हुए बोली, मेजर साहब, मुझे दुल्हन बनने का बेसब्री से इंतजार है। इतना कहकर वो चली गई। अयान मुस्कुराने लगा। वही बाहर जब लाडश के वालों ने महिका के हाथों में जूतों को देखा तो समझ गए कि वो हार गए। संजू का चेहरा लटक गया और वासु का चेहरा खिल गया। उसने महिका के पास जाकर खुश होते हुए कहा, दी आप जीत गई। महिका ने अपना सर हिला दिया। वही रंजीत ने यह देखते हुए अकदियत से कहा, आखिर महिका सिंह बेटी किसकी है? दूर से अयान मुस्कुराते हुए महिका को देख रहा था। तेज अयान के पास जाकर चिढ़ते हुए बोला, क्या यार तू हार गया और तब भी मुस्कुरा रहा है? मुझे यकीन नहीं होता तू फौजी एक लड़की से हार गया। अयान ने महिका को देखते हुए कहा, किसने कहा मैं हार गया? अयान ने फिर महिका की मुस्कान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसकी मुस्कान ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। वही महिका ने जब संजू को उदास देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया और एक जूती वासु को देकर और दूसरी जूती संजू को देखते हुए कहा, अब दोनों ही मिलकर अपने भाई और अपने जीजू को शूज पहनाना। महिका की बात सुनकर संजू भी खुश हो गई और वासु भी, उसे इससे कोई एतराज नहीं था। दोनों ही खुश होकर महिका के गले लग गए। सब ये देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद ताहिरी रोनित के फेरे भी हो गए। उन दोनों ने 7 जन्मों की कस्में भी खा ली थी। रोनित ने ताहिरी की मांग भी भर दी और गले में अपने नाम का मंगलसूत्र भी पहना दिया। आखिर में उन दोनों की शादी संपन्न हुई। उन दोनों ने तो पहले से ही दूसरे को अपना मान लिया था। आज सामाजिक तौर भी वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे। कुछ रस्म होने के बाद संजू और वासु ने मिलकर खुशी खुशी रोनित को जूतियां पहनाई। रोनित ने मुस्कुराकर दोनों को उनका निक दे दिया। सुमन काकी और मुकेश चाहते थे कि ताहिरी की विदाई कल हो, लेकिन मिस्टर मेहरा ने कहा कि उन्होंने पहले ही जाने का इंतजाम कर दिया है तो उन्हें कुछ देर में निकलना होगा। ये सुनकर महिका को थोड़ा अजीब लगा। वो सीधा सुमन काकी के पास चली गई तो उन्होंने महिका को विदाई का असल मतलब समझाया और कहा कि ताहिरी अब रोनित की पत्नी है, मेहरा परिवार की बहू है, तो उसे अब उनके साथ ही रहना होगा। ये सुनकर महिका ने बिना सोचे समझे कह दिया, ताहिरी कहीं नहीं जाएगी। आगे के एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं।